हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है मेजर गौरव आर्या ने मुनव्वर फारूकी राम सीता पर बोले, पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। तो देखते हैं भाई, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। कुछ आइडिया है? ओके, हम दोनों को कोई आइडिया नहीं, तो वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सब एक इंडियन कॉमेडियन, मेरा उनका नाम भी है मेरे पास, मुनव्वर फारूकी। उसके बारे में न्यूज आई कि जी कोई शो किया था शायद, और उसके ऊपर जो है वो अरेस्ट किया गया, और उसके बाद केस फाइल हुआ है जो कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग अंडर 295 और 298 जो है उसके अंडर चार्जेस ये लगे हैं। और उसमें ये भी कहा गया है कि 5 लोग थे जो अरेस्ट किए गए। तो सबसे ज्यादा मुनव्वर फारूकी को ही क्यों बताया जा रहा है कि जी उसने कुछ गलत बोला है, किसी रिलीजन के बारे में कॉमेडी की है या कुछ किया है, बाकी 4 लोगों के बारे में क्यों बात नहीं हो रही? इसलिए कि ये मुस्लिम था और फ्रॉम गुजरात, ही बिलोंग्स फ्रॉम गुजरात। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या क्या हिंदुस्तान में कोई मजाक नहीं कर सकता? आपके यहाँ तो बहुत रिवाज है, बल्कि अगर हम देखें यूएस में जो है वो जॉर्ज कार्लिन और इसके अलावा लुइस सीडी जो है सीके सॉरी, ये है उधर यूएसए में, तो ये लोग भी कॉमेडी करते हैं, और ये जो है क्रिश्चियनिटी के ऊपर और जीसस के ऊपर। तो कभी ऐसा नहीं हुआ? और आप लोग क्या पाकिस्तान के उस पे चल रहे हैं, तर्ज पे चल रहे हैं, पाकिस्तान की तरह बिहेव करने लगे कि अगर कोई रिलीजन पे कोई मजाक होगा तो उस पे ब्लास्फेमी लगा देंगे और उसको इस तरह से बंद कर दिया जाए? दोस्तों, स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को आपने सुना होगा, उनकी वीडियोस भी देखी होगी। हाल में ही उनकी खबर आई थी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये हिंदू देवी देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी मजाक उड़ा रहे थे, अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। इनको ये आजादी भारत में मिली थी और इन्होंने इसका बखूबी फायदा भी उठाया। लेकिन कहते ना, जब सर से पानी ऊपर हो जाता है तो उनको उनकी औकात दिखा दी जाती है, और यही मुनव्वर फारूकी के साथ हुआ है। लेकिन मेजर साहब ने इस पर बहुत सही बात करी है, जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। जी आरजू जी, पहली चीज आपने बोला कि सबसे संजीदा जो केस लगे हैं मुनव्वर फारूकी के ऊपर क्यों लगे हैं, बाकियों के ऊपर देखिए अंदर तो सभी हैं, पर वो थे ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा था। लेकिन जोक्स लिखे किसने, पब्लिकली बोला किसने, वो मुनव्वर फारूकी के अंदर उसने करा है। तो इसमें मुनव्वर फारूकी के ऊपर ही सबसे संजीदा इल्जाम लगाए जाएंगे। ब्लास्फेमी का मेरे हिसाब से नहीं लगा उसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम, बट ठीक है, हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स वगैरह इसके चार्जेस लगे हैं, जहां तक मुझे नॉलेज है। दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि इंदौर वाले थोड़े से डिसेंट पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो डिसेंट तो खैर पूरे हिंदुस्तान में हर ही जगह लोग हैं, बट उन्होंने ज्यादा कुछ करा नहीं। यही चीज अगर उत्तर प्रदेश में होती ना, यूपी में, तो आरजू जी बहुत ज्यादा चीजें हाथ से निकल जाए। देखिए, किसी को भी ये करने का अधिकार नहीं है कि आप किसी के देवी देवताओं के ऊपर मजाक उड़ाएं। ये कैसी कॉमेडी है? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पूरी इज्जत के साथ पूछना चाहता हूं, ठीक है, ये मुनव्वर फारूकी तो मुस्लिम है, ये इस्लाम के ऊपर जोक क्यों नहीं सुनाता? एक बार सुनाए ना, हम भी तो हंसे, एक बार हमें भी तो मौका दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज मैं खुले आपके मंच पे बोल रहा हूं कि आप श्री राम और सीता माँ जो हैं और शिव जी हैं, आप उनके ऊपर चुटकुले सुनाते हैं, गंदे गंदे चुटकुले सुनाते हैं उनको, ठीक है, गंदी गंदी बातें करते हैं, ठीक है। आप इस्लाम के हजरत साहब है मोहम्मद साहब, कभी उनके बारे में नहीं, उनके बारे में आप बोल नहीं सकते, क्योंकि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, है ना। लेकिन हिंदुओं के देवी देवताओं को आप कॉमेडी कर सकते हैं, फिर वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आ जाता है। तो ये हिंदुओं ने अब टॉलरेट करना बंद कर दिया, ठीक है। एक जमाने में टॉलरेट होते थे, क्योंकि सेक्युलर क्रेडेंशियल्स आपके बहुत ज्यादा जरूरी थे। मैं भी बहुत बड़ा सेक्युलर था जमाने में आरजू जी, मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं जरा हंसूं इनके बीच में तो लोग मुझे समझेंगे, देखिए कितना सोफिस्टिकेटेड है, कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल है। फिर मैंने देखा, मैंने पढ़ाई करी, अब मुझे कोई शौक नहीं है इनके बीच में बैठने का, कोई शौक नहीं है इन बीच में बैठने का। मुनव्वर फारूकी के साथ जो हुआ
बिल्कुल ठीक हुआ, उसके साथ और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम अगर इस्लाम के जितने भी हैं, चाहे वो हजरत मोहम्मद साहब हो, चाहे आपकी कुरान शरीफ हो, हम किसी के बारे में कभी गलत चीज नहीं बोलते, ना कभी बोलेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम हैं वो भी हमारे जो देवी देवता हैं, जो हमारे लिए मुकद्दस हैं, वो उसकी इज्जत करें। इट हैज टू बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक दूसरे के मजहब की और लोगों की इज्जत करनी चाहिए। मैं खुद यही कह रही हूँ कि गलत किया है, लेकिन बात सिर्फ यही है कि बाकी 4 लोगों को उस तरह से क्यों पब्लिसिटी नहीं मिल रही, उस तरह से क्यों मीडिया के सामने बात नहीं हो रही, उनके नाम नहीं लिए, क्योंकि वो बेशक ऑर्गेनाइजर्स हैं, लेकिन वो उतना ही उनका भी कसूर है जितना कि इसका मुनव्वर फारूकी का। उसका रीजन है, मुनव्वर फारूकी इज अ रिपीट ऑफेंडर। आप इसके अगर जाएंगे यूट्यूब में तो आप देखेंगे बार बार यही काम करता है, बार बार यही काम करता है। इसने हिंदुओं के बारे में बोला था, जो ट्रेन में साधु जले थे ना, जो साधुओं को जलाया गया था, जो मुस्लिम मॉब था जिन्होंने करीब 50-60 साधुओं को जिंदा जला दिया था ट्रेन में, तो इसने बोला कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही तो हिंदू जलते हैं ना मरने के बाद। ये स्टेज पे बोल रहा है और इसको यहां के लिबरल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि भाई इसको थप्पड़ मार दिया। आपने बात करी जो अमेरिकन हैं, कॉमेडियंस हैं, जीसस की मजाक उड़ाई है उन्होंने, तो हमने तो कभी नहीं बोला कि तुम जीसस की मजाक मत उड़ाओ। पर हिंदुस्तान का नाम भारत है, भरत, राजा भरत के नाम से भारत बना है। तो राजा भरत के वंशजों के ऊपर अगर आप भारत में रह के मजाक उड़ाएंगे तो आई डोंट थिंक दैट इज प्रॉपर। ये एक जमाना था जब लोग टॉलरेट करते थे, और इन लोगों को पुरानी आदत लगी हुई है, इनको पुरानी चीजें, हैबिट्स लगी हुई हैं आरजू जी, कि हम बोल देंगे अच्छा होगा, हम लोग इंटेलेक्चुअल्स के बीच में बैठेंगे। अब बैठेंगे नहीं, पिटेंगे ये सब लोग। अब हम देखते हैं मुनव्वर फारूकी भाई जो हैं कहां और जोक सुनाते हैं, इन्होंने मुंह खोला है पिटेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट कॉलिंग फॉर वायलेंस, मैं आपको फिर से बोल दूं, लेकिन देखिए इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इससे क्या होगा कि आप कॉमेडी करिए, आपको पॉलिटिकल कॉमेडी करनी है, आप मोदी की मजाक उड़ाइए, आपको जिसकी मजाक उड़ानी है। अगर आप, मैं साफ तौर पे अगर कह दूं आपकी शो पे, आप अगर हमारे देवी देवताओं की मजाक उड़ाएंगे या हिंदुओं के देवी देवताओं की मजाक उड़ाएंगे, क्या हिंदू कॉमेडियन नहीं है क्या? राजू श्रीवास्तव हैं, राजू श्रीवास्तव इतना बड़ा नाम है कॉमेडी का इंडिया में। ये तो कल के बच्चे पैदा हुए हैं, मुनव्वर फारूकी कल से उछल रहे हैं। राजू श्रीवास्तव इतना बड़ा नाम है, जॉनी लीवर इतना बड़ा नाम है, आपने बॉलीवुड फिल्मों में भी इनको देखा होगा। आपने कभी देखा है उन्हें कि किसी इस्लाम के, क्रिश्चियनिटी के, हिंदुइज्म के किसी के? तो जरूरी नहीं है कि आप किसी की बेइज्जती करके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और अगर ऐसा ही करना है आगे तो ऐसे 10 हिंदू कॉमेडियन हैं जो फिर और धर्मों के जिसको रिस्पेक्टेड फिगर्स हैं, जो और धर्मों के प्रॉफिट हैं, उनके ऊपर जोक बनाना शुरू कर देंगे। क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो जो हिंदू के लिए हो, मुसलमान के लिए, फिर आप भी जोक सुनाओ, फिर हम भी जोक सुनाते हैं। फिर वो सरहद से जुदा वाला मामला नहीं होना चाहिए, फिर इन्हें कि हमारी दिल आजारी हो गई। तो सबकी आरजू जी बराबर की इज्जत होनी चाहिए, सबके बराबर की इज्जत। और वो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी जेल जाएंगे, और ये जो मुनव्वर फारूकी है ये तो रिपीट ऑफेंडर है, कोर्ट ये भी देख रहा है ना, ही इज अ रिपीट ऑफेंडर, इधर। और एक और चीज, हाँ, बड़े चार्ली हेब्डो से इसका बड़ा जोड़ा जा रहा है कि जो हिंदू राइट विंग थे उन्होंने बड़ा बोला था कि साहब ये चार्ली हेब्डो का बड़ा गलत हुआ, और वहां पे जो इस्लामिक रेडिकल्स थे उन्होंने कार्टूनिस्ट को मार दिया। अब वही ये लोग टॉलरेंस इंडिया में दिखा रहे हैं, तो ये हिपोक्रेट हैं ये लोग ना, हिपोक्रेसी कर रहे हैं ये लोग। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। किसी के ऊपर केस करना और उसको कोर्ट ले जाना, ओके, और 12 लोगों का कत्ल करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मुझे आपकी बात नहीं पसंद आई, कानून मुझे हक देता है कि मैं आपके ऊपर केस करूं, आपका कानून हक देता है कि आप मेरे ऊपर केस करें, लेकिन आपने एक कार्टून बनाया और मैंने जाके 10 लोगों को, 12 लोगों को किसी तीसरे मुल्क में मार दिया। देयर इज नो एक्विवेलेंस, ये तो बात ही बिल्कुल गलत है, ये फ्रॉड है। तो इंडिया में है ये लेफ्ट विंग लीनिंग इंटेलेक्चुअल्स जो है, इनका दिमाग थोड़ा सा खराब है, लगेंगे 5-10 साल, इनको भी ठीक करेंगे हम लोग धीरे धीरे, ठोक बजा के इनको जरा, जैसे कलाई वाला बर्तन होता है ना जिसके अंदर कलाई लगाते हैं, डेग होती है, तो वो ठोक बजा के हल्का हल्का तो फिट करेंगे इनको, कर रहे हैं हम धीरे धीरे, इनको, इनका दिमाग राइट एंगल में लाएंगे हम लोग।
नहीं, बिल्कुल रिलीजन पे तो किसी के भी इस तरह के जोक्स नहीं होने चाहिए। और आपने नाम लिया राजू श्रीवास्तव का, हाँ बिल्कुल, लोग वहाँ यहाँ पे बहुत पसंद करते हैं उनको, उनकी वीडियोस हम लोग देखते हैं यूट्यूब वगैरह पर, और टीवी पर भी कभी कभार वो आते हैं। तो मैंने नहीं सुना कभी उन्होंने किसी रिलीजन के ऊपर कोई उल्टा सीधा जोक मारा हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक चीज, शोएब अख्तर की एक स्टेटमेंट आई थी, आपको मालूम होगा कि उन्होंने जी बात की थी गजवाए हिंद की, उस पे कई लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ की। वो कभी कहते हैं पुरानी वीडियो है, कभी कहते हैं नई वीडियो है, और बहुत से लोग उनसे नाराज भी हुए। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? नहीं पता, मैंने सुना था। अर्जू जी, मैं आपको बताता हूँ, एक तो शोएब अख्तर ने गलत चीज करी, ठीक है। इंडिया में आया, बहुत पैसा मिला, बहुत इज्जत मिली, अब उसको कश्मीर और गजवाए हिंद याद आ गया। अब देखिए, छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, ये वही था जिसकी वीडियो एक में मतलब मौलाना साहब है इंडिया के, उन्होंने बोला कि नहीं, इसको इंटरप्रेट गलत करा गया है। कुरान शरीफ में इस तरीके से नहीं लगा था, इसका जो तर्जुमा करा गया है, इसका ट्रांसलेशन करा गया है, या फिर इसका इंटरप्रिटेशन करा गया है, वो गलत है। देखिए, आप इंटरप्रिटेशन कैसे भी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि इसका शोएब अख्तर ने इंटरप्रिटेशन गलत करा। अगर लाखों करोड़ों लोग मुस्लिम्स अगर ये मानते हैं कि गजवाए हिंद होगा और होना चाहिए, राइट, होगा और होना चाहिए, तो ये सच है। फिर कुरान शरीफ में कुछ भी लिखा हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब एक बात बताइए अर्जू जी, मैं आपको ये बोलूं कि मैं हिंदू हूं, राइट, मैं हिंदू हूं, और मैंने जाके किसी और मजहब के 50 लोगों को मार दिया मैंने, ठीक है, और उसके बाद मैं बोलूं कि नहीं नहीं साहब, आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि मेरी रिलीजियस बुक्स में लिखा है कि शांति और अमन होना चाहिए। उसमें लिखा है, उसमें लिखा है, तो क्या हुआ? उसमें जो भी लिखा है, मुझे क्या लेने देना उससे? तुमने तो किया, मैंने तो कत्ल कर दिया है ना, या आपको क्या लेने देना उससे? एक बार कत्ल हो गया तो हो गया। तो लोग ये नहीं देखते कि किस किताब में क्या लिखा है, लोग ये देखते हैं कि उस किताब को मानने वाले जमीन पे क्या एक्शन करते हैं, वो कार्रवाई क्या करते हैं, वो कौन सी कार्रवाई अंजाम लाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। नोबडी विल, किसी मुसलमान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो हिंदुओं की किताब पढ़े, या किसी हिंदू के पास इतना वक्त नहीं है कि मुसलमानों की किताब पढ़े। हम तो जो हमारे सामने एक्शन होता है, हम एक्शन देखते हैं, राइट। अब लोग कहते हैं कि अलकायदा है, अलकायदा वाले, वो कहते हैं अव्वल तो अलकायदा वाले मुसलमान है ही नहीं। कई लोग ऐसे कहते हैं, अलकायदा वाले कहते हैं मुसलमान है, कहते हैं हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने, दाइश ने अपना नाम इस्लामिक स्टेट रखा है। दुनिया को यह सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मुस्लिम कौन है नहीं है, उनको यह पता है कि इस्लामिक स्टेट ने हजारों लोगों के गले काट दिए। तो जो जमीन पे फैक्ट्स है, हमें हकाइक पे बात करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई ओपनिंग वीडियो। अब ये भी नहीं पता था कि ऐसे भी कॉमेडियंस हैं जो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर भी मजाक उड़ा रहे हैं। टोटली अनएक्सेप्टेबल। यहाँ पे हम बॉलीवुड से लड़ रहे हैं कि तुम क्या दिखा रहे हो, और यहाँ पे कॉमेडियंस भी आ गए जो इस टाइप की चीजें दिखा रहे हैं। तो उन्हें बहुत अच्छा बोला मेजर आर्या ने कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, हमारे जो हिंदू कॉमेडियंस हैं और इतने माने हुए फेमस, कभी उनके मुंह से ऐसे कोई कॉमेडी करते हुए देखा है जिसमें किसी भी रिलीजन को आप इस टाइप से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो? तो सोचना चाहिए। कॉमेडी इज नॉट, कॉमेडी वो होती है जिससे सबको हंसी आए। वो कॉमेडी नहीं होती जिससे किसी की जो वो है भावनाएं उसको ठेस पड़े, या उनके भगवान को आप जो है उनके ऊपर आप मजाक उड़ाओ। तो कहीं तो ये स्टॉप करना होगा, कहीं तो ड्रॉ लाइन करनी होगी। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने जो डायलॉग बोला था ना कि हम इन सबको 90 डिग्री एंगल पे ले आएंगे, मतलब सीधा कर देंगे। तो कमाल है, करना पड़ेगा, क्योंकि सबको समझना चाहिए कि हर रिलीजन जो है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। आपको लर्न करना पड़ेगा कि आप हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, किसी को इस तरह से डिग्रेड नहीं करना चाहिए। और अगर आप कर रहे हो डिग्रेड, तो देन बी रेडी कि आपके रिलीजन को भी फिर वो वापस कोई डिग्रेड कर सकता है। तब फिर दूसरा स्टैंड मत लो कि क्यों किया भाई। तो बहुत अच्छा बोला है, मजा आ रहा था देखने में, और लग रहा था कि यस, जो किया है अगर गलत किया तो उसके रिपरकशंस होने चाहिए। राइट। तो अच्छा वीडियो था, और बड़ा दुख हो रहा है सुन के कि कोई कॉमेडी कर रहा है भगवान की। पहली बात तो ये है। दूसरा मैं कहूँगा, चाहे वो उसका रिलीजन कोई भी हो, अगर वो किसी भी भगवान की कॉमेडी कर रहा है तो गलत बात है, गलत तरीके से। अब इसमें क्या था, ये मुसलमान है और हिंदुओं के गॉड्स की कर रहे हैं कॉमेडी, वो भी गलत है। अगर कोई हिंदू हो, हिंदू की गॉड की कॉमेडी करे, वो भी गलत है।
कोई भी मुसलमान के गॉड की करे वो भी गलत है, हिंदू मुसलमान की करे वो भी गलत है। पॉइंट ये है कि भगवान की कॉमेडी नहीं, आप कुछ और करिए भाई, भगवान सेक्रेट है। भगवान की कॉमेडी का मतलब क्या है, ये मतलब ही नहीं बनता। पहली बात तो ये है, कॉमेडी गलत चीज की आप कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि सेंटिमेंट हर्ट कर रहे हैं लोगों के। दूसरी पॉइंट ये है कि आपने जो भी गंदा काम किया उसका रिस्पॉन्स ठीक था, कि लीगली आपको केस किया, आपको पकड़ के ले गए, कोर्ट में आपकी सुनवाई होगी, अपना डिफेंस में फाइट करिए, दूसरे लोग अपने डिफेंस में फाइट करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कोई बारबेरिक चीज नहीं थी, कोई मिडीवियल का नहीं था कि किसी के सर काट दिया, हाथ पैर काट दिए, राइट। तो ये इन्होंने सेकंड पॉइंट किया कि आपने जो भी बुरा काम किया, हमारा एक सिस्टम है, हमने आपको कोर्ट में लेके जाएंगे, वहां से आपको सॉल्व करेंगे, आपको पनिशमेंट होगी, जाएंगे, मगर आपको सुनवाई मिलेगी। ऐसा नहीं था कि किसी को जाके कर दिया। फिर उन्होंने भी अच्छा बनाया, एक और अच्छी बात की कि कहां फ्रांस में कोई कार्टून बनाता है और आप किसी और देश में आके मारपीट कर रहे हैं, वो भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हुआ वहां फ्रांस में, तुम यहां पे अगर मारपीट कर रहे हो तो वो भी गलत है, तो वो भी इन्होंने क्लियर किया। तो काफी फैक्टर्स पे इन्होंने एक्सप्लेन किया था कितने लेवल्स पे ये बात खराब है। फिर उन्होंने बताया कॉमेडी करनी है, राजू श्रीवास्तव है उनकी कॉमेडी देखिए, जॉनी लीवर है उनकी कॉमेडी, कितनी क्लीन कॉमेडी है, कॉमेडी करिए, सभी लोग खुश होंगे। भगवान के ऊपर कॉमेडी करने का मतलब क्या है, टोटल नॉनसेंस है ये तो पूरा। भगवान के ऊपर करने का, भगवान जिसको पता नहीं है भगवान, वो ही ऐसा कर सकता है। जिसको तो भगवान का हर एक इंसान को पता है भगवान कौन है, भगवान सेक्रेट है, भगवान चाहे तो हम जिए, भगवान 1 मिनट करे तो हम खत्म हो जाएं। लाइफ में जितनी अच्छी चीजें मिलती हैं भगवान से मिलती है, और इंसान का गोल ही यही है कि भगवान को अचीव करना। जिन लोगों को बेसिक्स नहीं पता उससे क्या बात करें। आप पैदा हुए हैं, आपकी लाइफ में एक ही गोल है, अपना कैरेक्टर अच्छा करिए जिससे भगवान से मर्ज हो सके, बार बार आपको साइकिल और लाइफ और डेथ ना हो, पैसे का कोई यूज नहीं है, कैरेक्टर इज पैरामाउंट। ये सारी बातें, कॉन्सेप्ट पेरेंट जो अपने बच्चों को बताते हैं शुरुआत से ही, जिसको यही समझ नहीं आया वो क्या कर सकते, थोड़े से पैसे बनाने के लिए कॉमेडी कर रहे हो, वो भी गलत चीज की। तो जो भी अच्छा एक्शन हुआ, एंड आई होप कि पॉइंट ये है कि अच्छी बात है कि हमने नहीं देखा, हम देखेंगे भी नहीं कभी ऐसे बोगस वीडियो। और मेरे को समझ नहीं आता कौन देखते हैं इस कचरे को, जो भगवान की कॉमेडी कर रहा है उसको कौन देखता है। बंदा जिसने पहली बार ऐसा वीडियो बनाया और लोगों ने बोला कि क्या कर रहा है यार, तू कहाँ बना रहा है। अगर ये बोलता है, पहली बात तो वो जैसे सारे फैक्टर मैंने कहे थे, लोग इसे बोलते थे तू मुसलमान है, तू भगवान की क्यों बना रहा है, ये भी रॉन्ग है। पॉइंट ये, तू बना ही नहीं सकता भगवान की भाई, चाहे तो किसी का भगवान हो। तो काफी अच्छा वीडियो था, और आई होप कि लोगों ऐसे एलिमेंट्स जो बैड होते हैं किसी भी कंट्री में, कुछ भी एलिमेंट्स बैड है, उनको अकल ही नहीं है लाइफ में कि किस चीज़ की कॉमेडी करनी है नहीं करनी। अगर तुम्हें किसी के भगवान के बारे में कोई मतलब नहीं बनता, तुम भगवान में नहीं बिलीव करते, दैट इज फाइन, बट किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, अपने थॉट जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।